हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बेरंग ड्रामे की एपिसोड नंबर 84। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे शहरयार की डेथ के बाद उनकी वालदा कितनी सदमे में चली गई थी, और इसी बात को लेकर अफान और एनी बहुत ही परेशान है, क्योंकि जब से वो सदमे में गई हैं तब से ना उन्होंने कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ना वो अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। अफान और एनी ने मिलकर बहुत ही कोशिश की कि अम्मी किसी तरह कुछ खा ले, कुछ पी ले, लेकिन अम्मी ने फिर भी कुछ नहीं खाया। इसके बाद सीन काट होके आ जाता है एमा पर, जो अपने कमरे से निकलकर बाहर नाश्ते के लिए आ रही थी। तो रास्ते में एनी मिल जाती है। एनी उसे याद दिलाती है कि तुम अभी इद्दत में हो, तुम्हें बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। वो कहती है कि मेरा घर है, मैं बाहर जाऊंगी और जो कुछ करना है वो करूंगी। एनी के बार बार कहने के बावजूद फिर वो एक बार रुक जाती है, वो कमरे में रह जाती है। फिर एनी उसके लिए खाना ऊपर ही भेज देती है। इसके बाद जब सब खाने की मेज़ पर बैठते हैं तो दुर्दाना आंटी बोलती है कि एमा क्यों नहीं आई अभी तक। तो एनी बोलती है कि मैंने उसे मना किया है कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि उनकी इद्दत चल रही है अभी तक। तो फिर इसी बात पे फिर वो दुर्दाना आंटी और एनी और अफान एक दूसरे में लड़ने लग जाते हैं। अफान उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अम्मी की हालत देखो, ज़रा उन पर तरस खाओ कि वो सदमे में है, ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पड़ी है और अपनी बेटी की पड़ी है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एनी अपनी बहन से मिलने गई है एमएल के पास। जब वो एमएल के पास जाती है तो एमएल बहुत ही नाराज़ होती है, लेकिन फिर भी एनी एमएल को मना ही लेती है, क्योंकि आखिरकार वो उसकी बड़ी बहन है। इसके बाद एनी और उसकी अम्मी खाने के लिए किचन में चली जाती हैं और सबके लिए खाना बनाती हैं, और फिर वो साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। और दूसरी साइड एमा और उसकी वालदा प्लानिंग बना रही होती हैं कि वो किस तरह आगे प्लान में कामयाब होंगी। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एमएल का वालिद और एमएल की वालदा दोनों बाग में बैठे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि एमएल को किसी तरह बाहर ले जाएं और उसे माहौल दिखाएं, कुछ उनका दिल बहल जाए। लेकिन बातों बातों में एमएल वहीं पहुंच जाती है, और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो उसमें एमएल की कोई गलती नहीं थी। असल गलती थी तो उसमें शहरयार की गलती थी। शहरयार में कुछ ऐसी सलाहियतें मौजूद ही नहीं थी जिसकी वजह से उनका बच्चा पैदा होता। और सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अफान अपनी माँ से मिलने गया है सुबह सुबह। उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी थी। इसके बाद भी अफान बहुत ही कोशिश करता है कि किसी तरह उनको मना ले, कहीं बाहर घुमाने लगा जाए। उनको ऑफिस का भी बोलता है, उनको एनी के घर का भी बोलता है कि वो किसी तरह एनी के घर चली जाए, वहाँ उनका दिल बहल जाएगा। लेकिन उनकी माँ कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बस ठीक हूँ, फिर कभी चलते हैं एनी के घर। और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमएल को उसका वाले समझा रहा होता है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।